देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चक्कर राजनीति का। मध्य प्रदेश में भारी बहुमत से सत्ता में लौटी भाजपा सरकार के नए मुखिया डॉक्टर मोहन यादव यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की राह पर चलते नजर आ रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने 3 दिन में 5 फैसले लिए हैं, उससे साफ है कि सरकार सॉफ्ट हिंदुत्व की बजाय हार्ड हिंदुत्व की राह पर आगे बढ़ने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी को तय समय में पूरा करना सरकार का पहला एजेंडा है। कोशिश होगी कि सरकार का चेहरा बदला है तो लोगों को धरातल पर कामकाज में फर्क भी दिखे। मुख्यमंत्री ने जो फैसले लिए हैं वैसे ही फैसले सरकार में आने के बाद उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी लिए थे। जानकारों का कहना है कि डॉक्टर मोहन यादव पूर्व सीएम शिवराज से इतर अपनी एक नई छवि गढ़ने में जुटे हैं। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का पहला सरकारी आदेश जारी होते ही सुर्खियों में शामिल हो गया। इस विषय पर विस्तृत चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। इस विषय पर विस्तृत जानकारी के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। भाजपा से हमारे साथ जुड़े हैं ब्रज गोपाल जी और रामानंद द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक। आप दोनों मेहमानों का देश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले ब्रज गोपाल जी आपके पास आऊंगी। सीएम यादव जो हैं सीएम योगी के नक्शे कदमों पर चल रहे हैं और कहा भी जा रहा है उनके एक्शन को देखते हुए कि वो सॉफ्ट हिंदुत्व की बजाय हार्ड हिंदुत्व की राह पर है। देखिए, इस बात से तो मैं आपकी सहमति कर सकता हूं जी कि वो योगी जी के समान निर्णय ले रहे हैं, इससे तो सहमति हो सकती है। परंतु केवल योगी जी की तरह नहीं, भारतीय जनता पार्टी के एक मुख्यमंत्री को जैसे निर्णय लेना चाहिए वैसे जी। मगर आपकी एक बात से मेरी सहमति नहीं है कि हार्ड हिंदुत्व की राह पर है, सॉफ्ट हिंदुत्व को छोड़ दिया है। हिंदुत्व कभी हार्ड और सॉफ्ट कैटेगराइज नहीं हो सकता। हम तो ये कहने वाले लोग हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इसमें कोई सॉफ्ट और हार्ड नहीं होता है। जो हार्ड है तो उसका तो हम विरोध करते हैं, हार्ड लाइनर कोई भी हो उसका हम विरोध करते हैं, क्योंकि धर्म कभी हार्ड नहीं हो सकता, वो सॉफ्ट ही होता है। आप एक निर्णय जिसके परिप्रेक्ष्य में आप ये चर्चा कर रही हैं कि हमने पहला निर्णय हुआ माननीय मोहन यादव जी का कि जो धार्मिक स्थल है उनके जो माइक लगे हुए हैं उनकी जो आवाज है वो नियंत्रण में रहेगी। तो हमारा कोई स्पेसिफाइड नहीं है कि मस्जिद की आवाज कम होगी और मंदिर की आवाज ज्यादा होगी और शादी के डीजे और तेज बजेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जितने भी हैं ध्वनि विस्तारक यंत्र, उनके धर्म गुरुओं से भी इसका हम परामर्श करेंगे कि किस तरह सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्धारित किया है कि कितने डेसिबल सार्वजनिक स्थल पर होना चाहिए, आबादी में कितने डेसिबल होना चाहिए, यदि आबादी नहीं है तो कितने डेसिबल होना चाहिए, जो गाइडलाइन है उसका पालन होगा। एक बात। दूसरी बात, जिस तरह से आपने एक और शब्द का प्रयोग किया कि योगी जी की राह पर, देखिए योगी जी की राह पर योगी जी की कोई राह नहीं है। ये राह तो वही राह है जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने 5 पीढ़ी में बनाई है। ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का रास्ता और हमारा एकमात्र रास्ता है अंत्योदय। अंतिम व्यक्ति में खड़े व्यक्ति का उदय करना, ये जो रास्ता बनाया था वो हमारा रास्ता है। जो हमारा रास्ता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने बताया था कि भारत विश्व गुरु बने, वो हमारा रास्ता है। जो रास्ता हमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, अटल जी, अडवाणी जी, नरेंद्र मोदी जी ने दिखाया है कि भारत दुनिया में एक ऐसा संपन्न और संप्रभु राष्ट्र बने जिसके नक्शे कदम पर दुनिया चले। एक समय था जब दुनिया के लोग भारत के फैसले किया करते थे, आज उस समय में हम और आप चर्चा कर रहे हैं जब दुनिया इस ओर देखती है कि भारत उनके फैसले कर दे। तो ये जो भारत के अभ्युदय का समय है, इसमें सबकी अपनी अपनी भूमिका है। उसमें से एक भूमिका डॉक्टर मोहन यादव जी को भी दी गई। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि भूमिका जो दी गई है उसे निभा रहे हैं डॉक्टर मोहन यादव। रामानंद द्विवेदी जी आपके पास आऊंगी। सीएम यादव के पहले एक्शन के बाद से ही भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में पलटवार के दौर का और आपसी विवाद के दौर का जो सिलसिला है, बयानबाजी का जो सिलसिला है, लगातार चालू है। जी धर्मिष्ठा जी, ये तो खैर राजनीतिक कांग्रेसियों का हमेशा से रहा है, विपक्ष का कि सत्ता पक्ष के ऊपर आक्रमण करना। पर जो मोहन यादव ने मुख्यमंत्री का कामकाज संभाले और
संभालते ही उन्होंने जो निर्णय किए वो निश्चित तौर पे जन आकांक्षाओं के प्रति सराहनीय कदम है जी। क्योंकि अब योगी से इनको जोड़ा जरूर जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से 2022 में योगी जी ने लाउड स्पीकर की आवाज़ को प्रतिबंधित किया था जी। तो ऐसे धार्मिक स्थलों में ये भी वही कदम किए हैं, तो ये सराहनीय कदम है। इससे बहुत बड़ा ध्वनि प्रदूषण होता है और लोगों को असुविधा होती है। तो ठीक है, पूजा पाठ करें, इसमें किसी धर्म को आहत नहीं किया गया है कि चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, इसमें सबको समान रूप से ये कहा गया है कि भाई ध्वनि नियंत्रण होना चाहिए। दूसरी चीज़, उन्होंने ये भी फैसला किया कि मांस खुले में नहीं बिकना चाहिए जी। ये भी अच्छा कदम है। उससे भी नए जो बच्चे हैं, महिलाएं हैं, वो कहीं ना कहीं उनके मन में ये प्रदूषण की रहती है कि भाई ये खुले में ना बिके। और जो तीसरा निर्णय उन्होंने किया कि ध्वनि प्रदूषण तो किया ही, इसके साथ साथ मांसाहारी और मछलियों के लिए खुले में ना बिके। तो इस तरीके से उन्होंने प्रशासनिक कसावट की है, अधिकारियों को बोला है कि भाई इस पे नियंत्रण किया जाए तत्काल। और दूसरी चीज़, उन्होंने जो फैसला किया कि वल्लभ भवन में पहला उन्होंने आदेश निकाला कि अपने प्रमुख सचिव को बदले, बिल्कुल, क्योंकि इस प्रशासनिक कसावट से ही पूरा प्रदेश चलेगा। तो अभी तक जो भी कसावट ला रहे हैं वो सराहनीय कदम है। इसमें किसी धर्म से नहीं जोड़ा जाना चाहिए और इसमें किसी भी प्रकार की राजनीति भी कांग्रेसियों को नहीं करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। जो स्पीकर की जो बात करी है उसको पूरी तरह से बैन नहीं किया है यादव ने, सीएम यादव ने। उन्होंने केवल उसकी आवाज जो है बहुत कर्कश होने की बजाय उसकी थोड़ी मात्रा उसको कम करने की बात कही। इस वक्त हमारे साथ यश भारती जी, सपा प्रवक्ता, भी जुड़ चुके हैं। यश जी, देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि सीएम यादव के 3 दिन में 5 एक्शन के बाद से ही लेकर लगातार कांग्रेस उन पर हमलावर है। उन्हें सनातनी एजेंडा बताया जा रहा है, उनके जितने भी कदम उठाए जा रहे हैं उसको सनातनी एजेंडा बताया जा रहा है। आपसे जानना चाहती हूँ, आपको क्या लगता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी सनातन के टर्म को फॉलो कर रही है? नहीं, देखिए, ये तो क्या है, हर चीज का श्रेय लूटने वाली बात है जी। इसको तो आप दो ही चीजें होती हैं, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। भारतीय जनता पार्टी इसको सकारात्मक दिखाने की कोशिश कर रही है, लेकिन है ये भारतीय जनता पार्टी का नकारात्मक रवैया जो पिछले 18 साल से लगातार शासन में थे। ये पहले से ही सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर था जिसका पालन हो जाना चाहिए था, लेकिन अगर पालन नहीं हो पा रहा है देश भर में, डबल इंजन की सरकारों में, तो इसको आप किस तरीके से लेंगे? तो ये तो नाकामयाबी थी। अब नए मुख्यमंत्री आए हैं, उन्होंने कोर्ट के आदेश को, निर्देश का पालन कर रहे हैं। ये सभी धर्मों में कितने दिन पालन किया जा सकता है, या उसमें पक्षपात होगा, किसी धर्म को छोटा किसी धर्म को बड़ा दिखाया जाए, किसी को सही किसी को गलत दिखाया जाएगा, तब कोर्ट की अवहेलना होगी, जो लगातार अभी तक हो रही थी। शुरुआती दौर है, सभी धर्म गुरुओं से चर्चा करके बातचीत की गई है और सभी धर्मों के लोगों ने इस कदम का स्वागत कह लीजिए या इसका पालन किया है, दोनों चीजें की हैं। क्योंकि कोर्ट का फैसला है, ये किसी सरकार का फैसला नहीं, ये तो इनका काम है कि उसका पालन करवाए। अभी तक नहीं करवाया था तो सवाल इनसे ही उठ रहा है। जो बात कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी क्या कहती क्या नहीं कहती, ये तो आप चिंतन का विषय भारतीय जनता पार्टी के लिए है कि अभी तक क्यों नहीं हो पाया था। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा कि अभी तक ये नियम फॉलो क्यों नहीं किए गए थे। भारतीय जनता पार्टी ने आकर उन नियमों को फॉलो करवाने की कोशिश की है। इस वक्त आनंद जैन कासलीवाल, कांग्रेस प्रवक्ता, भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद जी, देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। मैं जैसे कि आनंद जी, लगातार कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है कि ये जो सनातनी एजेंडा है सीएम यादव का, ये जो बैन लगवाया गया है स्पीकर पे, और ये सारा सनातनी एजेंडा बताया जा रहा है। नहीं, सनातनी एजेंडा तो हमने तो कांग्रेस ने नहीं बताया कि सनातनी एजेंडा है। जैसा कि अभी पूर्व वक्ता ने कहा कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है और ये एक दिखाने का एक तरीका है कि हम आए हैं तो हम सनातन धर्म की रक्षा करेंगे, ये तो वही बात। पर ये इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का पालन किया, कोई नई चीज नहीं कर रहे हैं ये लोग। बिल्कुल सही कहा आपने, नई चीज नहीं कर रहे हैं। बावजूद इसके आपके विधायक आतिफ अकील ने कहा कि शपथ ग्रहण के बाद में ये जो कार्रवाई हो रही है ये नहीं होनी चाहिए, धार्मिक स्थलों को निशाना नहीं बनाना चाहिए। फिर ये बयानबाजी जो उनकी तरफ से आ रही है, इसका क्या तात्पर्य है?
नहीं, तात्पर्य ये है कि इनका टारगेट ही धार्मिकता के आधार पर ही इन्होंने चुनाव जीता है और उसी आधार पर ये कार्रवाई कर रहे हैं। इनको सबसे पहले महंगाई कम करना चाहिए, लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना चाहिए, लोगों को सुविधा उपलब्ध कराना चाहिए। उस तरफ ध्यान नहीं, ये सिर्फ 2024 के एजेंडे को सेट करने के लिए, लोगों को भ्रामक प्रचार करने के लिए इस तरह की नौटंकी भारतीय जनता पहले भी करते आई है और अभी भी कर रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का चुनावी एजेंडा है। तो इससे प्रदेश की जनता का कोई फायदा होने वाला नहीं है, ठीक क्योंकि है। ये अजानता सबसे ज्यादा विरोध अगर किसी ने किया था तो भारतीय जनता पार्टी ने किया था। तो ये एजेंडा वही है, उसमें कुछ ना कुछ छुपा हुआ है, जैसा कि अभी वक्ता ने बोला, तो कुछ ना कुछ एजेंडा उसमें छुपा हुआ है। ठीक है। अब ये क्या करना चाहते हैं हमें नहीं मालूम, पर ये कोई नई चीज नहीं, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर का पालन कर रहे हैं और क्रेडिट खुद लेना चाहते हैं। ठीक है, ब्रज गोपाल जी आपके पास आऊंगी। जैसा कि एक तरफ कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन कर रहे हैं, कोई नई बात नहीं, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है 2024 लोकसभा चुनाव सेट करने का। ब्रज गोपाल जी सुन पा रहे हैं आप? ब्रज गोपाल जी सुन पा रहे हैं आप? जी आप सुन पा रहा हूँ, बताएं। जी जी, जैसे कि आनंद जैन जी ने कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है जिसे फॉलो करवाया जा रहा है, कोई नई बात नहीं है इसमें, और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है, उसको लगातार नमाज से तकलीफ रही है। जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कितने वर्डिक्ट दिए हैं और कितने निर्णय दिए हैं, शायद कांग्रेस के मेरे मित्र को मालूम होगा। ये वही सुप्रीम कोर्ट है ना श्रीमान जी, जिसने शाहबानों को 200 रुपए महीने देने का फैसला दिया था, परंतु आपने बजाय 200 रुपए महीने दिलवाने के उस कानून को बदलने का काम किया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो बहुत फैसले दिए, ऐसे में और बहुत सारे फैसले दिखा देता हूं। अभी अभी 15 दिन 20 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय ये भी दिया है कि जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट थी उसका कोई आधार नहीं था और अडानी पर गलत आरोप लगाए गए, परंतु क्या आपने उसे माना? आपकी जो कार्यशैली है उसमें किसी संवैधानिक संस्था के लिए कोई स्थान नहीं है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, कोई भी हो। आपको तो अपने स्वार्थ के अनुसार उसे इस्तेमाल करना है। और मैं एक बात फिर से कहता हूं कि हम तो कह रहे हैं ना कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण ही उसके आदेश को ही हम अमल करवाने का काम कर रहे हैं, परंतु इसमें धार्मिक विभाजन की बात कहीं से पैदा नहीं होती। एक बात और है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह भी घोषित किया है कि जो आतंक अपराधी हैं उन पर धारा 337, 38, 39 का इस्तेमाल किया जाए और उनकी पुरानी जमानतें भी निरस्त की जाएं। क्या ये कोई गलत ऑर्डर है? देखिए, आप कांग्रेस की एक मानसिकता बन चुकी है कि उसे हर चीज का विरोध करना है, चाहे वो कितनी अच्छी हो समाज के लिए, और इसीलिए समाज कांग्रेस को नकार रहा है। कांग्रेस पार्टी को यह समझना पड़ेगा कि इस देश में लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है। एक परिवार की मर्जी से देश नहीं चलेगा, देश की मर्जी से जननेताओं को चलना पड़ेगा, और यही जो राष्ट्र की समझ है वो कांग्रेस पार्टी और उसके वर्तमान नेतृत्व में नहीं है, और इसका बार बार जनता उन्हें जवाब दे रही। ठीक है, बिल्कुल आपके सवाल के साथ पुनः जाऊंगी मैं आनंद जैन जी के पास। उसके पहले मैं रामानंद द्विवेदी जी आपके पास आऊंगी। जैसे कि सीएम यादव के इस जो इन्होंने जो एक्शन लिया है उस पर कई मुसलमानों का कहना है कि निर्णय अच्छा है और सभी धर्मों के लिए हितकर है, वहीं कुछ ऐसे हैं जिनका लगातार ये कहना है कि ये हमारे विरोध में लिया गया है। ये तो कोई धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का निर्णय नहीं है जी। जैसा पूर्व वक्ताओं ने बोला कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, उसका पालन हो रहा है और पालन कड़ाई से होना चाहिए। जब कोई न्यायालय निर्देश देती है तो उस प्रदेश के मुखिया का धर्म भी है कि उसका पालन सही ढंग से कराए। बिल्कुल। और जहाँ तक ये इसमें कोई ऐसा निर्णय नहीं है कि हिंदू या मुस्लिम के लिए अलग अलग निर्णय है। वो तो चाहे मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, जहाँ भी ध्वनि प्रदूषण हो रहा उसको नियंत्रण में होना चाहिए। ऐसा नहीं है, हिंदुओं को भी तकलीफ होती है, कई ध्वनि प्रदूषण से मुस्लिम को भी तकलीफ होती है, तो इसको किसी धर्म से जोड़ के और विरोध नहीं करना चाहिए। ये निर्णय सबके लिए है। दूसरा जो निर्णय हुआ अपराधियों के लिए, ये भी बहुत अच्छा निर्णय है। अपराधी की कोई जाति नहीं होती जी। तो ये निर्णय तो बहुत ही अच्छे हो रहे हैं और जन हितैषी निर्णय है। इसमें भी किसी पार्टी को राजनीति नहीं करना चाहिए।
बिल्कुल सही कहा कि हर मुद्दे पर राजनीति नहीं करना चाहिए। यश भारती जी, यहाँ मैं आपके पास आऊंगी, आपसे जानना चाहूंगी, प्रवक्ता होने के नाते नहीं, एक जो प्रदेश की जनता है उसके नाते जानना चाहूंगी कि जिस तरह से 2 एक्शन उन्होंने लिए हैं, मांस खुले में बेचने पर विरोध किया है उन्होंने, और साथ में स्पीकर की आवाज कम करने का एक्चुअल में कहा गया है, बंद करने का नहीं कहा गया। साथ ही उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि भ्रष्टाचार मुक्त और सुशासन की राह पर चलने का भी उन्होंने साफ साफ संकेत दे दिया है कि जो भ्रष्टाचार करेंगे, सुशासन को लागू नहीं करेंगे, उन पर भी कड़ी कार्रवाई होगी। देखिए धर्मिष्ठा जी, मैंने जैसा पूर्व में कहा था उसी बात को दोहरा रहा हूं। जो भारतीय जनता पार्टी का चाल चेहरा चरित्र है जी, वो उस पर जब बात आती है तो सवाल वही उठते हैं। अब वो कह रहे हैं जैसे वीआईपी कल्चर मोदी जी ने खत्म कर दिया, जबकि हकीकत यह है कि सुप्रीम कोर्ट की वर्डिंग थी, ये लाल बत्ती और जो हूटर लगाने वाली ये सब नियम है। आज आप देख लीजिए, अगर सब नियम पालन करने वाला काम है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक, सांसद और छुड़वैये नेता सब गाड़ी में हूटर लगा करके घूम रहे हैं। बिल्कुल पालन करवाइए, किसने रोका है? आप ही की जो जिम्मेदारी है, लेकिन आप पालन नहीं कर रहे हैं। आप उसको, नियम पहले से बना है, कोर्ट ने ऑर्डर पहले से दिया है, आप उसकी वाहवाही केवल लूटना चाहते हैं। इंप्लीमेंट करने की आपकी जिम्मेदारी है। अगर अभी तक डीजे बज रहे हैं, रात को 10 बजे के बाद तक ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, तो जिम्मेदारी आपकी है। नई बात क्या है उसमें? आप तो ये उदाहरण दीजिए कि हमने इसको सख्ती से पालन करवाया और अभी तक हमारी ही भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाई थी। ये उदाहरण आप पेश कर रहे हैं। अगर आप इसको जितना ज्यादा आप तेज आवाज में श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप अपने ही कटघरे में खड़े हो रहे हैं कि पुरानी सरकारें, आपकी डबल इंजन की सरकार मध्य प्रदेश में फेल थी। अब मोहन यादव जी के नेतृत्व में आपके जो पुराने पाप थे वो धोए जा रहे हैं। तो अगर आप इस बात को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो स्वागत योग्य कदम है, हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन इंप्लीमेंट करना तो आपका ही काम है। जिला अधिकारी इसीलिए बना जाता है कि वो जिले के अंदर अपने अधिकारों का इस्तेमाल करेगा। प्रभारी मंत्री इसीलिए बनाए जाते हैं कि वो प्रभार देखते हुए सारी चीजें ठीक करेंगे। तो जो इनके प्रभारी मंत्री थे तमाम जिलों में, जो इनके जिलाधिकारी इनके माध्यम से बनाए गए थे, जो पूर्व के मुख्यमंत्री थे, वो सब नियम विरुद्ध काम कर रहे थे। तो कब इनकी गाड़ियों से हूटर हटेंगे? वीआईपी कल्चर कब खत्म होगा? ये बता दें। कोई नई बात है? अगर डबल इंजन की सरकार की बातें करते हैं, वाहवाही लूटते हैं। अभी लोया जी ने भी कहा हम तो सुप्रीम कोर्ट की बात मानते हैं। अरे आप ही के समय तो ये सब टूट रहे थे, जो आपको दोबारा इंप्लीमेंट करने में। खुले में मांस नहीं बिकना, ये पहले से नियम है, कोई नया नियम नहीं आया। कौन सा नया नियम आया जिसका आप पालन करने की बात कर रहे हैं? तो बोलिए ना कि शिवराज सरकार, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन अभी तक फेल थी। बोलिए इस बात को, आगे बढ़ाइए नई बात को। ब्रजगोपाल जी, स्वागत सवाल करेंगे सीधे तौर पर आपसे। जी ब्रजगोपाल जी, से मैं ये कहता हूं, ये वो लोग हैं जो इस पर कभी चर्चा नहीं कर। अभी भैया मेरे कह रहे थे, यश जी तो कह रहे थे, वो भूल जाते हैं कि जिस पार्टी का वो पक्ष यहाँ रख रहे हैं वो 12 से 17 तक उत्तर प्रदेश में सरकार में थी, परंतु वहां नहीं कर पाई। तो अपनी अक्षमता योग्यता नहीं बताएंगे। अरे ये सब ऑर्डर उसके बाद आया भाई। ये वीआईपी कल्चर वाली बात, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर कब आया आपको पता भी है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं आप बताइए। एक मिनट आप बताइए कब आया? बता देता हूँ। मोदी जी ने कब निर्णय लिया? क्या जिस दिन मोदी जी ने निर्णय लिया उससे 6 दिन पहले ये डिसीजन आ चुका था कि वीआईपी कल्चर खत्म होना चाहिए, लाल बत्ती नहीं लगनी चाहिए। हूटर लगने का तो नियम परिवहन विभाग का पहले से ही हूटर आम आदमी नागरिक नहीं लगा सकता। तो इसमें कौन सा अलग से सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर देना है? एक्ट बना हुआ, परिवहन एक्ट है, मध्य प्रदेश का भी है और देश का भी है। जब आपकी बात पूरी हो जाए तो नहीं, आप हमसे पूछ रहे, आप बोलिए कि हमारे समय में हम नहीं कर पाए। आप 12 से 17 में हमारी पार्टी के विषय मध्य प्रदेश को लेकर के है, विषय मध्य प्रदेश को लेकर के है। आप उत्तर प्रदेश पहुंच जाएंगे, आप शाहबानों पे पहुंच जाएंगे, आप हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं। यही तो लोया जी सवाल है। तुष्टिकरण की पराकाष्ठाएं की है, पराकाष्ठा तक तुष्टिकरण करने का काम किया है यश जी। अपनी लोया जी दिक्कत यही है, आपके इम्प्लीमेंट करने के तरीके में आपके महात्मा गांधी जी के चश्मे में एक में आप हिंदू देखते हैं, एक में आप मुसलमान देखते हैं, तभी आपकी कार्यप्रणाली पे और आप क्या देखते हैं? केवल मुसलमान देखते हैं दोनों चश्मे में। यही फर्क है, यही फर्क है यश जी आप में और हम में, कि हम चश्मे में दोनों देखते हैं और आपका चश्मा सिर्फ एक देखता है, इस देश के बहुसंख्यक को नहीं देखता। बिल्कुल सत्य बोला है आपने कि जो आपका चश्मा है उसमें बहुसंख्यक नहीं दिखता, उसमें केवल अल्पसंख्यक दिखता है, तुष्टिकरण दिखता है। अरे मैं अब रुके भी तो, अब आपने कहकर गलती शुरू हो गई है लाडली बहनों की। जवाब भी सुनिए। ठीक है ब्रजगोपाल जी, ब्रजगोपाल जी सब समय दिखने वाला ठीक है ब्रजगोपाल जी, आपका उदाहरण है महात्मा गांधी जी का, आपके पास तो चश्मा है ही नहीं, केवल मुसलमान आपके पास चश्मा है ही नहीं, आपका चश्मा उदाहरण है महात्मा गांधी जी का नहीं है। अभी कह रहे थे हमारे पास दोनों है। मैं फिर से कहता हूं
झूठ मत बोलिए, जब झूठ ठीक बोलेंगे है तो स्वयं ब्रजगोपाल जी, फंसेंगे। ब्रजगोपाल जी, और कह रहे थे कि ब्रजगोपाल महंगाई जी पर बात पुनः करनी आऊंगी चाहिए। आपके पास। एक भाई ब्रजगोपाल अभी जी, हमारे कांग्रेस के साथ, बिल्कुल बिल्कुल पुनः आऊंगी आपके पास। जी आनंद जैन जी। देखिए मैडम, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर अगर ध्वनि प्रदूषण को रोकने का है तो जी। पूरे मध्य प्रदेश में जो बड़े बड़े हॉर्न गाड़ियों में लगे हैं, ट्रकों में लगे हैं, नेताओं की गाड़ियों में लगे हैं, जी। उसको रोकिए। अब आपने अगर धार्मिक स्थानों को टारगेट किया है, मतलब आपका 2024 का एजेंडा तय है, तो आप इस तरह से पब्लिक को क्यों गुमराह कर रहे हैं? अभी लाडली बेजना योजना के अंतर्गत जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, क्या आप उसको फॉलो करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि आपको एक झूठी आवाज कम आ पब्लिसिटी रही है। बटोरनी है। जी आज ब्रजगोपाल ट्रैफिक जी, में, मैं मैं इंदौर अपनी में टीम से निवास बोलती करता हूँ, हूँ, आपके आप संपर्क निकलिए, ट्रैफिक में कितने हॉर्न बजते हैं, कितने तरह के वेरियस हॉर्न है, क्या आप उसको रोकेंगे? आप नहीं रोकेंगे। आप झूठी सुर्खियां बटोरने के लिए आप धार्मिक स्थानों को टारगेट कर रहे हैं और जनता की भावनाओं के साथ खेल रहे हैं। आनंद जी, लेकिन यहाँ केवल मस्जिद का जिक्र नहीं किया गया, लाउड स्पीकर सभी धार्मिक स्थलों के कहे गए हैं और बंद नहीं किए गए हैं, कुछ उसकी लिमिट कम की गई है। आज मैं ये बोल रहा हूं कि मंदिरों में कोई दिन भर लाउड स्पीकर नहीं बजते हैं, मस्जिदों में दिन भर लाउड स्पीकर नहीं बजते हैं। आपको ध्वनि प्रदूषण के नाम पे अगर कम करना है तो ट्रैफिक में जो हॉर्न बजते हैं गाड़ियों में, उसको रोकिए। आप गलत दिशा में क्यों ले जा रहे हैं देश को, प्रदेश को? ठीक है, आप गुमराह कर रहे हैं। आप ही के सवाल के साथ ब्रजगोपाल जी। जी, शायद मेरे मित्र को मालूम नहीं है, आज से ही वो नियम भी लागू हो गया है कि जहां हॉर्न बजाना प्रतिबंधित है, यदि वहां आप हॉर्न बजाएंगे तो 10,000 रुपए तक का जुर्माना हो। अगर मेरे अभी लागू हो गया, मतलब वही बात हो रही है। हर चीज पहले से है क्या? ही नियम है। इस देश में सब कुछ पहले से है। हाँ, है इस पहले देश से। में सब कुछ पहले से है। पहले से। मैं बताता हूँ ना आपको। अरे आपके साथ जहर फैलाना अपराध है, ये पहले से है और ये अपराध आप बार बार प्रश्न करते करके हैं। उत्तर नहीं सुनते, यही तो आपकी समस्या है। यदि प्रश्न उठा रहे तो सुन लो। आज आपको मंदिर और मस्जिद की अजान दिख रही है, आज मंदिर की घंटी दिख रही है। आप तो हिंदुओं के साथ भी गलत कर रहे हो, मुसलमानों के साथ गलत कर रहे हो। 65 साल तक जिन्होंने आंख पर चश्मा लगाकर केवल तुष्टीकरण देखा, वो आज यहाँ बातचीत कर रहे। वही तो दुर्भाग्य देश का कि ये जिन लोगों ने 65 वर्षों के अवसर को, 65 वर्षों तक अवसर को खोया, और जो आप बार बार वर्डिक्ट की चर्चा कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को कोई अधिकार नहीं है। जिनका युवराज केंद्र सरकार के फैसलों को सार्वजनिक स्थल पर फाड़ कर फेंक देता था, वो आज दुहाई दे रहे हैं। जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट आज की कब की तरह, यही तुम्हारे बेरोजगार राजकुमार राहुल गांधी की बात कर रहा हूँ, राहुल गांधी की बात कर रहा हूँ। इसी ने फेंका था वो वर्डिक्ट, जिसके पहले शिकार वही हुए, वही शिकार हुए। जब शिकार होते हैं तब अलग भाषा, और अब यहाँ बैठकर उनके प्रवक्ता अलग भाषा। जब आपने ना तो संसद का सम्मान किया ना सुप्रीम कोर्ट का, आपको किसी का सम्मान करना नहीं है, वो सब हमारी जिम्मेवारी है, वो सब हमारी। लोया जी, मेरा बड़ा एक सीधा सा सवाल है, कांग्रेस के प्रवक्ता से निवेदन है, थोड़ा शांत रहें। ये पहले से नियम है। अरे नियमों को फाड़ने वाले लोग आज नियमों की दुहाई दे रहे हैं। पुनः आऊंगी ब्रजगोपाल जी, मेरा निवेदन यह है, प्रधानमंत्री के नाम से एक यात्रा भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, ठीक? उसमें पोस्टर बैनर जो लगे हुए, ये उज्जैन का फोटो है जहां माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं उपस्थित हैं। उस जगह पे जिस तरीके से पोस्टर बैनर लगाए, स्वच्छता अभियान का मजाक नहीं उड़ रहा है? कौन नियम तोड़ रहा है? क्या नियम है सरकारी संपत्ति पे कोई भी पोस्टर बैनर लगाना? निजी लोगों ने जिस तरीके से लगाया, कौन नियम तोड़ रहा है? कौन पालन करवाएगा इसका? क्या विपक्ष का कोई नेता कराएगा? ना, सरकार ने तो नहीं किया, फिर आप मुझसे कहते हैं नहीं, जहां मुख्यमंत्री उपलब्ध है, जहां माननीय मुख्यमंत्री उपलब्ध हैं, जहां महापौर उपलब्ध हैं, यदि आपके नेता आए और हमने पोस्टर बैनर पर रोक लगाई, तब ये कहेंगे मेरा सवाल ये है, नहीं हमारे नेता आते, अरे ये चेहरा बदल, लोया साहब, ये चेहरा लोया साहब, फिर आप कहेंगे जनता के खिलाफ नहीं है। लोया साहब, जनता ने लगाए हैं, अरे जनता ने नहीं लगाए भाई, आपके नेताओं ने लगाए हैं। लोया साहब, भारतीय जनता पार्टी का निशान लगा है उसके ऊपर, भारतीय जनता पार्टी लगा रही है। और जो गंदगी फैलाई जाएगी, जो गंदगी फैलाई जाएगी, उस स्वच्छता अभियान का मजाक नहीं उड़ाया जा रहा है। ये कौन सी पार्टी उड़ा रही है? कौन सी पार्टी को पालन करना है? कह रहा हूँ, यदि हमारे नेता आएंगे तो हमसे सवाल कीजिएगा, लेकिन आज जिस बात पे बात चल रही है कि कानून का, नियमों का पालन आपको करना है, आपको करवाना है, तो नियम और कानून का पालन आप न करते हुए आप तोड़ेंगे और दूसरे विपक्ष से आप सवाल करेंगे। दिल्ली तक से लोग आ रहे हैं, उस प्रदूषण की चिंता नहीं हुई है। आज केवल मोहन यादव जी को क्योंकि हमारे पास समय की सीमा है,
हमारे पास समय की सीमा है। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक रामानंद द्विवेदी जी भी मौजूद है। मैं उनसे सवाल करना चाहती हूँ, अंतिम प्रतिक्रिया चाहूंगी आपकी। डॉक्टर मोहन यादव पूर्व सीएम शिवराज से इतर अपनी एक नई छवि गढ़ने में जुटे हुए हैं, इस बात में कितनी सच्चाई हो सकती है? धर्मिष्ठा, ये कोई छवि की बात नहीं है कि शिवराज की छवि खराब थी और ये अपनी छवि अलग बना रहे। ये तो एक है प्रशासन चलाने का जो जिम्मा मिला है उनको, वो और जो इनके संकल्प पत्र में था उसका अमल कर रहे हैं और आगे भी वो इसी तरीके से प्रशासनिक कसावट करेंगे। तो ऐसे राजनीतिक पार्टियां आरोप प्रत्यारोप लगाती रहेंगी, लेकिन सरकार को बेरोजगारी के खिलाफ, रोजगार के खिलाफ और इस तरीके से मुहिम चला करके प्रदेश की जनता के साथ अच्छा काम करना चाहिए और सभी पार्टियों को सहयोग करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने कि प्रदेश की सरकार को जनता के लिए रोजगार उपलब्ध करना चाहिए, भ्रष्टाचार खत्म करना चाहिए, इसी मुद्दे पर विपक्ष को भी सपोर्ट करना चाहिए। ब्रज गोपाल जी, आनंद जैन जी, यश भारती जी, रामानंद द्विवेदी जी, आप चारों मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का पहला सरकारी आदेश जारी होते ही सुर्खियों में शामिल हो गया। गृह विभाग ने धार्मिक स्थलों सहित अन्य जगहों पर अनियमित या अनियंत्रित यानी तय स्टैंडर्ड से ज्यादा लाउड स्पीकर के इस्तेमाल को प्रतिबंधित कर दिया और इसी बात पर भाजपा और कांग्रेस आमने सामने आ गई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि मुख्यमंत्री के आगे के एक्शन के बाद में क्या कार्रवाई देखने को मिलती है। हमारे आज के खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ।